यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। आज हम बात करेंगे करोड़ों हिंदुओं के भारतवंशियों के आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर कई सदियों से, कई दशकों से कई आंदोलन चले। आज़ाद भारत में, आज़ाद भारत के पहले मुगलों के शासनकाल में और न्यायालय तक ये प्रक्रिया पहुंची। लंबे संघर्ष के बाद, हजारों बलिदानों के बाद वो दिन देखने को मिला, हिंदू समाज को, भारतवंशियों को देखने को मिला कि एक परिकल्पना भगवान राम के मंदिर के परिकल्पना साकार होती नजर आई। आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डी.के. दुबे जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दिलीप दुबे जी सर्वोच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता तो हैं ही, उसके साथ साथ राजनीतिक घटनाक्रम में भी इनकी रुचि ज़्यादा रहती है। जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 पर भी इनकी अच्छी पकड़ रही है। कई ऐसे मामले ऐसे आए हैं जो समय समय पर इनकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। राजनीतिक रुचि आपकी रही है, उत्तर प्रदेश से आप जुड़े हैं, इसलिए सबसे पहला सवाल मेरा राजनीति से ही जुड़ा रहेगा कि अभी एक दिन पहले शिवसेना से जुड़ी एक नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में भाजपा मुख्यालय में एक भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना की जाती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा वहाँ पहुँचते हैं। उस मूर्ति की स्थापना के बाद जे.पी. नड्डा एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट पर प्रियंका चतुर्वेदी रिट्वीट करते हुए लिखती हैं कि भाजपा की तुलना वो करती हैं रावण से और तर्क देती हैं कि ये भगवान राम की अकेले प्रतिमा सीता के बिना राम अधूरे हैं। जो काम रावण करना चाहता था कि राम से सीता को अलग करके, वो काम भाजपा कर रही है। आपकी इस पे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है कि प्रियंका जी अगर ऐसी बात कर रही हैं तो उनको भारत का या तो इतिहास नहीं मालूम। राजा हमारे यहाँ एक है, राजा राम हम उनको कहते हैं। राजा राम की संकल्पना के अनुसार भारत का निर्माण करना चाहते हैं और ये कभी विवाद का विषय भारत में नहीं रहा कि माता हैं या नहीं है। माता भगवान के हृदय में रहती हैं। जब जिस समय लंका पर भगवान ने हमला किया, आक्रमण किया, उस समय भी माता उनके हृदय में है। इसलिए इस तरह की जो भगवान के विषय में क्रिटिसाइज करना या इस प्रकार की बातें करना भाजपा को उनको करना चाहिए। नो डाउट वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, भाजपा कांग्रेस, ये आपस में लड़ते हैं। लेकिन भगवान को विवादित बनाकर ये वो कार्य कर रहे हैं जो मुगलों ने किया। ये वो कर रहे हैं जो मैं कहूँ कि कम्युनिस्ट भारत का कर रहा है, अर्बन नक्सल भारत का कर रहा है। इससे थोड़ा उनको बचना चाहिए। बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी तो उनको बचना ही चाहिए। जी, जैसे कि शिवसेना का इतिहास रहा है, हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात पहले से करती आई है। महाराष्ट्र में इस बार गठबंधन की सरकार बनती है, कांग्रेस के पाले में शिवसेना जाती है। उनके बयान थोड़े बदले नजर आते हैं, लेकिन राम मंदिर आंदोलन को देखा जाए तो शिवसेना का समर्थन पूरी तरह से था। अब प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से जुड़ी हैं, राम का सवाल है, श्री राम मंदिर निर्माण की बात चल रही है, उस बीच में इस तरह का बयान प्रियंका चतुर्वेदी के द्वारा आता है। क्या आपको लगता है कि शिवसेना राम के चरित्र से, राम के मंदिर निर्माण से, जो मूवमेंट में जिस तरह से एक्टिव थी, उसके बाद क्या इससे उनको लगता है कि राजनीतिक लाभ भाजपा ले रही, उनको कुछ नहीं मिल रहा है? इस तरह के ट्वीट जो आते हैं, नो डाउट प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से वहाँ जाती हैं तो एक बड़ी नेता के रूप में स्थापित है, वहाँ पे समय समय पर उनकी प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं, प्रवक्ता के नाते भी वो बोलती रहती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आप शिवसेना का नाम ना लें, नाम लेना चाहिए बाला साहब का। कि बाला साहब की जो मूल भावना है ना, वो हिंदुत्वमय थी। वो मंदिर के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, सत्ता छूने को भी तैयार नहीं थे। उनका जो अपना विचार रहा कि भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को लेके, वो विचार जग जाहिर है। उन्होंने कहा ऐसी सत्ता मैं चूंटी से भी छूना नहीं चाहता, ऐसे उनके बयान आए हैं। अब आप अगर शिवसेना को साथ में जोड़ते हैं, हाँ उन्होंने शिवसेना की स्थापना करी, ये मान सकते हैं। लेकिन जो आज का नेतृत्व है वो क्या बाला साहब को मानता है, बाला साहब की आइडियोलॉजी को मानता है? ये विचार करने का प्रश्न है कि अगर वो बाला साहब की आइडियोलॉजी पर पूर्ण रूप से चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में इस समय सरकार भी होती। मेरा एक दूसरा सवाल इसी तरह उत्तर प्रदेश की ही राजनीति से जुड़ा। मुद्दा श्री राम जन्मभूमि का है, मंदिर निर्माण का है। नो डाउट उत्तर प्रदेश में अयोध्या को लेकर जो ऐतिहासिक निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहाँ नगरी अलग से बसाई जा रही, राम मंदिर का निर्माण अपने आप में विश्व में आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। ऐसे में वहाँ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। राम मंदिर निर्माण के आंदोलन जो पहले भी चले हैं, उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका जग जाहिर है, ऐसा सबको पता है। इस समय अखिलेश यादव उसके मुखिया हैं। अखिलेश यादव के द्वारा कुछ बयान ऐसे आते हैं जिसको लेके सोशल मीडिया पे भी कुछ ट्रोल होते हैं।
उनका कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए 2022 में आगे होने हैं, विधानसभा चुनाव भी होंगे, 2 साल बाद लोकसभा चुनाव भी होंगे। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए श्री राम का जो शब्द का, श्री राम के अस्तित्व का, श्री राम मंदिर निर्माण का एक प्रोपगंडा बना रही है, और निधि समर्पण अभियान के तहत घरों घरों जाने की जो बात कर रही है, वो एक माहौल देश में बनाया जा रहा है, प्रदेश में बनाया जा रहा है, ताकि लोग भाजपा इन लोगों तक पहुंचे और राम के नाम पे जो पहले इन्होंने किया है वो आगे भी ऐसा जारी रहेगा। उनका कहना है अगर व्यक्ति के अंदर समर्पण के भाव है तो वो पैसा जाके वहां देगा, इन घर घर जाने की जरूरत क्या है, इस पे भी वो सवाल उठाते हैं। समर्पण अभियान को लेके भी उनका कटाक्ष भाजपा के ऊपर जारी है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को ये शब्द शोभा नहीं देते। क्यों? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये कोई भाजपा का जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, सरकार को बोला एक समिति बनाइए, एक ट्रस्ट बनाइए। सरकार अगर केंद्र में कांग्रेस की भी होती तो वो भी यही कर रही होती। जहां तक बात आती है भूमि पूजन की, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर गए, बीइंग ए भाजपा नेता तो वो गए नहीं। अच्छा, इसके अतिरिक्त वो जो कह रहे हैं कि ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, मैं ये समझ ही नहीं पाया कि इसमें भाजपा है कहां। भाजपा होनी भी तो चाहिए। श्री राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पार्लियामेंट से बनी। ठीक, वो एक कमेटी बन गई, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई, एक कॉरपोरेट जिसको कहते हैं। उसने एक आवाहन किया कि भाई आप मंदिर बनवाइए आके, क्योंकि सेकुलर कंट्री है, इस नाते सरकार तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकती। अगर सरकार ने आज इन्वेस्टमेंट किया, भाजपा की सरकार है, चाहते तो वो खुद भी मंदिर बनवा सकते थे, लेकिन भाजपा ने उसको मंदिर को नहीं बनाया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से चलना पड़ेगा। एक बात तो ये आती है। दूसरी, उस तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक राम मंदिर निधि समर्पण समिति बनाई, उसकी एक केंद्रीय टोली बनाई। केंद्रीय टोली ने अपनी क्षेत्रीय टोलियां बनाई, क्षेत्रीय टोलियों ने अपने जिले की टोलियां बनाई। ठीक, जिले की टोलियों ने अपने खंड यानी कि विकास खंड जिसको आप कहते हैं, या फिर नगर, और उसके नीचे न्याय पंचायत, सरकारी सिस्टम से नीचे तक आई। आरबीआई ने सैंक्शन दिया, होम मिनिस्ट्री ने उस पर अप्रूवल दिया। अब होम मिनिस्ट्री को अगर वो भाजपा कहते हैं, आरबीआई को वो भाजपा कहते हैं, ट्रस्ट को वो भाजपा कहते हैं, समिति को वो भाजपा कहते हैं, पार्लियामेंट को वो भाजपा कहते हैं, तो मुझे लगता है वो अपने पैरों पर ही कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भाजपा मैं पूरा देश हो गया, यही कह रहे हैं वो। तो अब अगर समिति ने आह्वान किया तो संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों का दायित्व बनता है कि उस समिति में समर्पण करें। अब उस समिति में जिसका समर्पण होगा वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, इसलिए उनको लगता है कि इनकी लकीर बहुत बड़ी हो गई। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं अखिलेश यादव ये कहते हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी इस समिति के साथ लगेगी, क्यों नहीं कांग्रेस कह रही कि पूरी समिति इसके साथ लगेगी। भाई राम तो उनके भी हैं, राम पर किसी का पेटेंट नहीं है जी। राम सबके हैं, यहां तक कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों के भी राम हैं, क्योंकि पूर्वज वही हैं। आपने आराधना बदल दी हो, आप पूजा पाठ किसी और की करने लगो, लेकिन पूर्वज कैसे बदलोगे? पूर्वज तो वही हैं। तो इसलिए पूरे देश के पूर्वज राम हैं। वो समाजवादी पार्टी के भी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, वो मुस्लिम लीग के भी हैं, और मुसलमानों के भी हैं, और क्रिश्चियनों के भी हैं, वो भाजपा के भी हैं। इसी अभियान से जुड़ा एक सवाल और आता है, सोशल मीडिया पे भी देखा जाए और कुछ समाचार पत्रों में पिछले एक सप्ताह में कुछ अभी ऐसी खबरें भी आई, पारदर्शिता। जब तक इस अभियान की पारदर्शिता, लोगों को कैसे पता चले कि हमारा पैसा जहां जा रहा है, हमारा समर्पण जो है, चाहे वो 5 रुपए का हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे 5 करोड़ का, ये सही स्थान पे जा रहा है। लोगों के अंदर एक विश्वास दिलाने की भी जरूरत है। और शायद पारदर्शिता निधि अभियान में चल रही होगी, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हो सकते हैं जो इस नाम पे, अभियान के नाम पे कुछ अलग काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक बदनामी सी मीडिया में देखने को मिलती है। क्या है कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो इसके थोड़ा सा ऐसी खबरों में रुचि रखते हैं, वो इसको ट्रोल करते रहते हैं और उसको बहाने लोगों के ऊपर निशाना साधते हैं। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि इसकी पारदर्शिता क्या है, जिससे आम समाज में एक रिक्शा चालक हो, चाहे एक सम्मानित पद पर बैठा हुआ किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या एक छात्र हो, उसके मन में ये विश्वास जगे कि मेरा पैसा दिया गया राम मंदिर निर्माण के कार्य में आ रहा है, गिलहरी प्रयास मैंने जो किया वो सही जगह पर जा रहा है। तो विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिले हेडक्वार्टर से अगर कोई व्यक्ति गांव में कुछ समर्पण मांगने जाएगा तो ये संभव है कि उसकी पहचान ना हो।
उसको नहीं पहचान पाएगा, तो व्यक्ति का अविश्वास हो सकता है। समिति ने क्या किया कि उसने ग्राम पंचायत लेवल तक अपने लोग बिठाए हैं चयनित करते करते, और वो सब कुछ ऑनलाइन फीडेड है। मतलब उसकी सूचनाएं गृह मंत्रालय तक को दी गई हैं, पुलिस प्रशासन को दी गई हैं जहां तक मेरी जानकारी है, और उसमें जो लोग डिपॉजिटर हैं उनके कोड जनरेट किए गए हैं। अब कोई व्यक्ति, आपके गांव में 5 लोग चिन्हित कर दिए समिति ने, आप मुझे बता दीजिए, आपके गांव लेवल तो छोटा सा गांव होता है, 2-3 हज़ार की आबादी होती, 5 लोग अगर चिन्हित है, छठा व्यक्ति अगर आ जाएगा गांव में, तो कैसे वो व्यक्ति नहीं पकड़ा जा सकता? छोटा सा गांव होता है, हर व्यक्ति, इसलिए ग्राम समाज स्तर पर व्यक्ति को नियुक्त किया गया। दूसरी बात, कूपन जो है ना, उस पर सब कूपनों का नंबर लिखा हुआ है। हर कूपन यूनिक है, ऐसा नहीं है कि डायरी छापी और बांट दी। हर कूपन का नंबर यूनिक है, हर एक जो रिसिप्ट है उस रिसिप्ट का नंबर यूनिक है। जो व्यक्ति आपके पास धन लेने आ रहा, उसके हाथ में एक ऐप है, जैसे ही वो रसीद काटता है तो उस पर आपका पैन नंबर लिखता है, उस पर आपका आधार नंबर कभी ज़रूरत पड़ती है तो लिखता है अगर मालूम है आपको, और उस पर आप इनकम टैक्स का रिटर्न चाहते हैं, पूरी डिटेल लेता है, और ये ऐप पर तुरंत चढ़ाता है उस रसीद का नंबर, जो सीधा डायरेक्ट बैंक में पैसा जाने से पहले ये वेबसाइट पर चला जाता है। आप मुझे बता दीजिए इसमें कहाँ गुंजाइश है? हाँ, एक आध तो अराजक तत्व तो सब जगह हो सकते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे लगातार, अभी परसों ही एक कोई केस आया, किसी गांव में कोई रसीद लेकर गया, उसने कहा राम मंदिर के लिए आया, गांव वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा तुम आ कहां से गए, चिन्हित तो ये 5 लोग हैं। अच्छा, इतना वो संगठन नीचे तक उन्होंने बनाया है। हाँ। और सबके नाम पब्लिश किए, जैसे मैं अभियान प्रमुख हूं तो मेरा नाम और नंबर पब्लिश किया गया। अगर किसी को कोई संभावना लगती, वो मेरे से पूछ ले कि भैया ये गांव में ये फला फला व्यक्ति आए, मेरे पास उसकी पूरी लिस्टिंग है, मैं तुरंत देखकर बताऊंगा ये व्यक्ति मेरी बात करवाओ, और उसके कोड है, उसका सबका कोड है। तो वो जो व्यक्ति वहां डिपॉजिट करने जाता है, डिपॉजिटर है, उसका कोड जनरेट किया गया है, वो तुरंत पकड़ा जाएगा। वो मेरे से बात करे, मैं पूछूंगा कोड क्या है तुम्हारा, उसकी आईडी बनाई होगी। जी, इससे जुड़ा अगला सवाल मेरा है, क्या ये धन संग्रह जो चल रहा है, समर्पण अभियान चल रहा है विश्व हिंदू परिषद या ट्रस्ट के द्वारा, उसकी कुछ लिमिट रखी गई है, कुछ उसकी कुछ सीमा रखी गई है, कितने पैसे तक इकट्ठा किया जाना है, और राम मंदिर निर्माण में कितना समय सीमा क्या हो सकती है? एक जनता को आप बता सकते हैं क्या? ये जानकारी आप देने का प्रयास करिए, ताकि लोगों को सरल शब्दों में, सहज शब्दों में ये पता चले कि हम पैसा तो दे रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा इकट्ठा करना। लोगों के मन में आता है ना कि राष्ट्रपति कुछ दे रहे हैं, फिल्म दुनिया से कोई कुछ और दे रहा है, गांव का एक आम आदमी किसान कुछ और दे रहा है, तो कितने पैसे इकट्ठा करने हैं, कितने दिन तक इकट्ठा करने हैं, और कितना निर्माण में कितने खर्च आने, कितने दिन तक चलने हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने। एक तो बात यह है कि राम मंदिर निधि समर्पण समिति ने अपना टाइम तय किया है। 15 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है जब दान शुरू होता है। मकर संक्रांति से लेकर माघी पूर्णिमा जो 28 तारीख को पड़ रही है, तब तक ये अभियान चलेगा, उसके बाद ये क्लोज हो जाना है। पहला, उसके 2 चरण हैं। पहले चरण में 15 दिन का अभियान है, उसमें सिर्फ बड़े अमाउंट व्यक्तिगत संपर्क वाले होंगे। दूसरे में वो कूपन्स चलने वाले हैं जो सीधे फाड़े जाएंगे, उसका एक नंबर होगा, दूसरा नोट करेगा, ऐप पर चढ़ाएगा और आपको दे देगा। अब बात आती है कितना। मैं आपको बताऊं कि जो ओरिजिनल डिस्प्यूट है ना, वो तो एक 250 बाई 350 फीट का था, यानी कि 400-500 गज बनता होगा। वो आप कैलकुलेट करेंगे, जहां 3 गुम्मत खड़े थे। इसके अतिरिक्त 2.77 एकड़ भूमि उस समय विश्व हिंदू परिषद ने अगल बगल की खरीदी थी, तो 3 एकड़ हो गई। और नरसिंह राव सरकार ने 67 एकड़ हिंदुओं की जमीन एक्वायर कर ली थी आंदोलन को रोकने के लिए, कि ये लोग इस जमीन पे भी नहीं, मंदिर के पास तो बहुत दूर की बात, इस जमीन पर भी अगल बगल नहीं घुस सकते। वो सब सरकार के पास पहुंच गई थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला, सरकार ने ट्रस्ट बनाई, अब सरकार वो जमीन जो उसके पास एक्वायर्ड थी वो उसने रिलीज कर दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करी। तो अबाउट 70 एकड़ भूमि हो गई। पहले जब मंदिर निर्माण हो रहा था तो एक छोटा मंदिर निर्माण हो रहा था, अब 70 एकड़ भूमि पर मिनी भारत निर्माण होने जा रहा है। लघु भारत दिखाई देगा, राम राज्य दिखाई देगा। अच्छा, एक और इसमें बड़ी समस्या जो है वो ये है कि यहाँ बलुई मिट्टी है, ये समुद्र के बीच की मिट्टी है, यहाँ कभी लाखों साल पहले समुद्र रहा होगा। ये मिट्टी स्थायी नहीं है, इसके नीचे रॉक्स नहीं है, तो ये भरी हुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी है।
यहाँ 150-200 वर्ष से ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता, मैक्सिमम 150 वर्ष का स्ट्रक्चर है। यहाँ तक कि आप पार्लियामेंट को देख लीजिए, पार्लियामेंट बनी 100 वर्ष उसके पूरे होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने नया पार्लियामेंट शिलान्यास कर दिया जी, क्योंकि हर बिल्डिंग की आयु होती है। उस जगह पर 100-150 वर्ष से ऊपर की बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन अभियान समिति ये कहती है कि हम इसको 1000-1500 वर्ष के लिए बनाना चाहते हैं, तो नो डाउट टेक्निकली ज़्यादा धन चाहिए। तो एक 40 फीट गहरा, 40 फीट लगभग गहरा, और वो एक चौकोर साइज में एक एलॉय भरने वाले हैं स्ट्रक्चर बनेगा वो जी। और उसके नीचे पिलर्स जाने वाले हैं, क्योंकि जब हम खुदाई कर रहे हैं तो चूंकि त्रेता से लेकर अभी तक का कुश का बनवाया पहला मंदिर था, और उससे पहले दशरथ महाराज का, महर्षि दशरथ का वो महल था, तो मंदिर कुश ने बनवाया, भगवान के बेटे ने। वहां से लेकर लगातार ये बनता चला आया। तो गहराई कितनी है अपने को अंदाजा अभी नहीं मिल पा रहा जितनी गहराई, लेकिन है सब कच्चा। इसी गहराई से जुड़ा, इसको बात पूरी कर लीजिए। तो अब हम केबल मंदिर बनाना चाहते हैं या स्ट्रांग मंदिर बनाना चाहते हैं, या हम पूरी अयोध्या नगरी जो 70 एकड़ है वो बसाना एक साथ चाहते हैं, ये धन के ऊपर डिपेंड करेगा, समर्पण के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए समर्पण का कोई टारगेट नहीं रखा, जैसा समर्पण हो जाएगा 70 एकड़ में वैसी भव्य मंदिर और भव्य स्थान डेवलप हो जाएगा। आप खुद ही जानते हैं, आपके पास पैसा हो, अपना घर बनाए तो आप कैसे बनाएंगे, धन के अनुसार ही बनाते हैं ना। तो इसलिए अगर हम ये कह दें कि नहीं इतना है, इतना ही चाहिए, तो बात अच्छी नहीं है। भगवान की इच्छा जितनी होगी उतना आपका समर्पण चला जाएगा, वो ईश्वर पद्धत है सब कुछ। तो 70 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर, वेदशालाएं, यज्ञशालाएं, धर्मशालाएं और तमाम जो वैज्ञानिक आधार रहते हैं भारत के, और उसमें वेदशालाएं, वेदों के इंटरप्रिटेशन हो, कुछ उसमें काम हो, ये सब कुछ एक प्लान है। जैसे धन आ जाएगा तो उतना काम हो जाएगा, नहीं तो मंदिर कैसा बनेगा, जैसा धन एकत्रित होगा उसके अनुसार मंदिर का निर्माण हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से आप ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण जो हो रहा है वो आम जनता के पैसे से, आम जनता की रुचि के हिसाब से उनके आराध्य को वो ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर मंदिर का तो फिक्स है, मंदिर के आसपास की, हाँ, जिसे अब मंदिर के आसपास जो हमें यज्ञशालाएं और ये बनानी है 70 एकड़ में, वो जो स्थान है वो कैसे डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि संग्रह कितना हो जाता है। देखिए, जैसा कि राम मंदिर की बात जब आती है तो कई विवाद भी सामने आते हैं, कई दशकों से इसके लिए संघर्ष चले, न्यायालय तक मामला गया, उसके बाद फैसला आता है। जब फैसला आने के बाद जब राम मंदिर निर्माण की नींव की बात चल रही थी, कुछ खुदाई, तो उसमें कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं जिससे लोगों के मन में एक बार आता है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ अवशेष मिलते हैं। कई बौद्धिस्टों ने भी ऐसा दावा किया कि वहाँ पे बौद्ध मंदिर रहा है और इसका निर्माण होना चाहिए। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं कि भगवान राम आराध्य अयोध्या से जुड़ा राम का रहा है, और बौद्ध उस पर दावा करते हैं जब बौद्ध धर्म के लोग कि यहाँ बौद्ध धर्म से मिले अवशेष मिले हैं, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के मंदिर का निर्माण होना चाहिए, या रहा है कुछ ऐसा? वास्तुशिल्प और वास्तुकला जी बौद्ध की या बाकियों की अलग है क्या भारत की? पहली बात तो ये आती है कि भगवान बुद्ध का जिस समय जन्म हुआ, क्या राम उनके आराध्य नहीं थे, या उनके पूर्वजों के आराध्य राम नहीं थे? क्या टेक्नोलॉजी जो बुद्ध के फॉलोवर हुए हैं वो टेक्नोलॉजी कोई दूसरी लाए थे क्या? हम अरेबियन भारत में आए जी, उन्होंने अपनी जो शैली विकसित की, वो तो समझ में आती है कि वो विदेशी शैली है, लेकिन बुद्ध की जो शैली है वो भी तो भारतीय शैली है। इसलिए किसी भी मंदिर पर कोई भी व्यक्ति क्लेम कर सकता है, कहता है नहीं ये हमसे मिलता जुलता है, मिलना जुलना स्वाभाविक है क्योंकि शैली एक ही है सबकी। इसलिए इन विवादों में मुझे लगता है नहीं पड़ना चाहिए। भगवान बुद्ध से पहले उनके पूर्वजों के भी आराध्य राम ही थे। इसलिए जो हिंदू है ना, हिंदू की जो परिभाषा है, आप अगर हिंदू लॉ देखेंगे तो हिंदू लॉ की परिभाषा क्या है? हिंदू लॉ की परिभाषा है कि जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वो हिंदू है। तो क्या बुद्ध हिंदू नहीं है? क्या जैन हिंदू नहीं है? क्या सिख हिंदू नहीं है? शैलियां मिलना स्वाभाविक है जी। फिर एक बार राजनीति की तरफ हम बढ़ते हैं। समर्पण निधि अभियान चल रहा है, पूरे देश में सर्वव्यापी अभियान है, जोरों शोरों से चल रहा है। राष्ट्र महामहिम से लेके
एक आम इंसान इसमें अपनी सहभागिता दे रहा है। मेरा सवाल आपसे सीधा है कि आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश में संघ परिवार या उसके अनुसांगिक संगठन या भाजपा के नेताओं को छोड़ के अन्य विपक्षी दलों के पास भी जाएंगे? जैसे राष्ट्रीय स्तर पर मैं अगर बात करूं तो क्या ममता बनर्जी तक ये विषय जाएगा? क्या आप इस राम मंदिर आंदोलन में अपनी सहभागिता दीजिए? उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव तक ये बात जाएगी? या ये अभियान के हिस्सा होने के नाते आप बताएंगे कि विपक्ष के लोगों से भी सहयोग मिल रहे हैं क्या इसमें? नहीं, आप हमको पक्ष क्यों मान रहे हैं? हमको पक्ष मानेंगे तो दूसरे को विपक्ष मानेंगे। हम तो राम के वंशज हैं, हम तो राम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, भगवान के आदेश से हम काम कर रहे हैं। इसलिए इसमें सपा बसपा कल से बनी जी। आंदोलन तो आप कई दशकों से सलाद मसूद से कर रहे हैं। जी। 76 आंदोलन हुए, 4 लाख से ऊपर लोगों ने बलिदान दिया। तब कहां कांग्रेस थी, कहां बसपा थी, कहां सपा थी, कहां कोई और पार्टी थी, भाजपा थी। जी। इसलिए इसको आज के संदर्भ में जो लोग देखते हैं ये भाजपा जी। या ये कांग्रेस, मुझे लगता है ये देखना ही उचित नहीं है। क्या अखिलेश यादव के आराध्य राम नहीं है? दिग्विजय सिंह ने समर्पण किया, क्या दिग्विजय सिंह के आराध्य राम नहीं है? और जो कहता है मेरे आराध्य राम नहीं है, कि मेरे आराध्य राम नहीं है, तो भाई फिर उसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी पड़ेगी कि वो वैलिडिटी से मतलब उनकी आइडेंटिटी भी चेक करनी पड़ेगी कि वो भाई कहना क्या चाहते हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं वो हिंदू नहीं है? कभी तो हमारे यहाँ के मुख्य दल जनेऊ पहनते हैं ये सिद्ध करने के लिए, और कभी क्या ये कहेंगे कि हम राम के वंशज नहीं हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात उनको सिद्ध करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव मथुरा में एक मंदिर का शिलान्यास करने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण का। तो क्या वो कृष्ण और राम में भेद चाहते हैं या मानते हैं? वो किस दृष्टि से देखते हैं ये उनकी दृष्टि है। फिर उसी सवाल पे आते हैं। इस बार एक सवाल और हम जोड़ना चाहते हैं। जब बात सपा की चल रही थी, उत्तर प्रदेश की चल रही थी, राजनीतिक प्रदेश की चल रही थी, भगवान श्री राम से जुड़े उनके बयानों की चल रही थी। आप देखेंगे 2 दिन पहले मुरादाबाद के सांसद हैं, सपा के सांसद हैं एटी हसन, उनका एक बयान आता है कि राम मंदिर निर्माण को लेके जो एक समर्पण अभियान चल रहा है, अलग अलग कमेटियां बनाई जा रही हैं, गांव-गांव जिले-जिले स्तर पे जाया जा रहा है, उनका सीधा कहना था कि इसके माध्यम से देश में राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ मुसलमानों को पथराव के लिए प्रायोजित पथराव कराया जाएगा, दंगे कराए जाएंगे, ताकि योगी सरकार अगली बार फिर सत्ता में आए। राम मंदिर निर्माण किनारे की बात वो लगा देते हैं, इस विषय को किनारे कर देते हैं। वो कहते हैं कि दंगा कराने की साजिश है, पथराव कराए जाएंगे, मुसलमानों को बहकाए जाएंगे ताकि सत्ता में पुनः योगी सरकार आए। किस नजरिए से आप मुझे देखिए ना, आप मुझे बताइए ना, ये अभियान तो बंगाल में भी चल रहा है, बंगाल सरकार बैन कर देना जी। आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है, वो बैन कर देना। महाराष्ट्र में चल रहा है, वो सरकार बैन कर देना। ये अनर्गल बातें करके लोगों को बहकाना। राम मंदिर समर्पण समिति में मैं कहता हूं, जो भी आपने नाम बताया मिस्टर हसन, वो क्यों नहीं समर्पण करते? क्या उनके पूर्वज राम नहीं है? वो क्यों नहीं सौहार्द बनाते? क्या उनके पूर्वज राम नहीं है? या वो ये कहते हैं कि वो विदेश से आए? दोनों में से एक बात उनको तय करनी पड़ेगी कि या तो वो कहें कि वो विदेशी आक्रांताओं के वंशज हैं, और या फिर वो ये कहें कि वो भारतीय मुसलमान हैं। भारतीय मुसलमान का मतलब पूर्वज राम होंगे। ये इस तरह की बातें करके योगी सरकार, मुझे ये बताइए योगी सरकार का योगदान क्या है? योगी सरकार चाहती तो वो खुद ही बना देती, मोदी सरकार चाहती तो वो बना देती। मंदिर सरकार में है, एक 2000-3000 करोड़ का फंड निकालना कौन सा बड़ा बात था? वो करवा सकते थे। लेकिन ये चूंकि समिति है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से समिति बनी है, वो समिति समर्पण करवा रही है। इसका एक एक चीज का ऑडिट होने वाला है। इसलिए सरकारों से इसका क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? अगर सरकारों का कोई रोल होता तो मुख्यमंत्री जी चेक नहीं देते अपने नाम की, एक फंड जारी करते और कर देते। राष्ट्रपति जी अपनी सैलरी से नहीं देते, प्रधानमंत्री जी अपनी सैलरी से नहीं देते। हमारा जो इस समिति का मेन काम है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का समर्पण हम एसोसिएशन से नहीं लेंगे, हम कंपनी से नहीं लेंगे, हम पार्टनरशिप फर्म से नहीं लेंगे, हम सीएसआर फंड नहीं लेंगे। कंपनी अंबानी जी की हो सकती है, अंबानी जी को उसमें सैलरी भी मिलती होगी, वो अपनी सैलरी से धन देंगे। ठीक, तो वो हसन साहब क्यों नहीं उसमें समर्पण करते हैं? वो समर्पण करें, पूर्वज उनके भी राम है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब भी भगवान श्री राम की बात आती है, राम से जुड़े किसी आंदोलन की बात आती है, मंदिर निर्माण की बात आती है,
तो उसकी लीड रोल में हमेशा भाजपा ही दिखती है। ये एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है या उसकी राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलता दिखता है, इसलिए विपक्ष द्वारा इस तरह के बयान आते हैं। आप मुझे बताइए ना, वो समाजवादी पार्टी से जो भी कह रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं, वो बनवाए ना राम मंदिर, किसने मना किया? वो हमें आवाहन करें देश के साथ, वो भी राम भक्त हो जाएंगे। अब जो पार्टी, भाई आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार होने के नाते वोट डालते हैं कि नहीं? आप न्यूट्रल हैं जी, फिर भी आप वोट डालते हैं, किसी पार्टी को डालते हैं, न्यूट्रल वोट डालते हैं? किसी राजनीतिक दल को तो वोट देना। अब आप किसी राजनीतिक दल को वोट डालते हैं तो आप उस पार्टी के व्यक्ति हो गए, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम सरकार किसकी बनाना चाहते हैं ये हम तय करते हैं, और हम सभी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूं, आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, और मेरी भावना राम की है, तो ये कह दिया जाए उस पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा है। और कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नेशनल इश्यूज उठाएगी ना। पॉलिटिकल पार्टी से पहले उसमें व्यक्तित्व तो है ना कोई। अगर आप अडवाणी जी की बात करते हैं, अगर आप अटल जी की बात करते हैं, वो व्यक्ति भी तो हैं जी। वो व्यक्ति के नाते आंदोलन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नाते कुछ ना कुछ करते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि राम मंदिर व्यक्ति बनाएगा, ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में ना जाए जी, तो देश में तो सरकारें नहीं बन पाएंगी। कैसे बनेगी सरकार? इसलिए इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं एक धारणा ऐसी उभर के आती है, अभी जैसे समर्पण अभियान को लेके फिल्म जगत से कुछ वीडियो ऐसे आते हैं, बड़े बड़े अभिनेताओं के आते हैं, अक्षय कुमार के वीडियो काफ़ी वायरल होते हैं, लेकिन लोगों के मन में ऐसा क्यों लगता है कि जब भगवान श्री राम की बात आती है या उसके समर्थन में किसी अभिनेता जो न्यूट्रल रहता है वो कोई अपील करता है या कोई गायिका अपील करती है, तो लोग उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं कि मोदी भक्त है, संघी है, इस तरह के ठप्पा लग जाता है। ये अमूमन देखा गया है। मोदी विरोध मुझे कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं बीजेपी नहीं हूँ जी, लेकिन मोदी जी का विरोध राष्ट्र विरोध में बदल जाएगा, ये एक मुझे लगता है कि भारत की समस्या चल रही है जी। अब मोदी विरोध राम विरोध में बदल जाएगा जी, एग्जैक्ट यही मेरा सवाल है कि ऐसे भैया मानस क्यों तैयार मोदी जी कल पैदा हुए, बीजेपी अभी बनी जी, संघ परिवार अभी आया, विश्व हिंदू परिषद अभी आया। ये 12वीं सदी और 13वीं सदी में क्या चल रहा था, 15वीं सदी में क्या चल रहा था, तब से लेकर ये जो आंदोलन हुए 4 लाख लोग मारे गए। मैं जयराज कुमारी की बात करता हूं, रानी जयराज कुंवर। आप सोचो कि वो पूरी सेना लेकर, उनके पति की बलिदान हो गया मंदिर के लिए, फिर वो उसने नेतृत्व किया, चाहती तो वो पीछे चली जाती, उसने नेतृत्व किया, मुगलों के साथ लड़ी जी। कितने राजाओं ने, कितने लोगों ने, सिखों का योगदान। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में साफ आप पढ़ सकते हैं, क्या ब्रह्मकुंड का पूरा आंदोलन 10,000 लोग उसमें मरे थे उनकी सेना के। भाई गुरु गोविंद सिंह बीजेपी नहीं थे ना, नहीं। रानी जयराज कुमारी कुंवर बीजेपी नहीं थी ना। अब कोई ना कोई तो बीजेपी होगा जी, होगा ना। अगर वो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है तो पॉलिटिकल पार्टी है, लोग तो उनकी संख्या होगी। अब उस संख्या में राम के भक्त ज्यादा हैं, उनकी पार्टी में चले गए, और उनकी संवेदनाएं भी राष्ट्र के प्रति हैं, राम के प्रति हैं। तो इसमें दोष क्या है, मुझे ये बताइए ना। राहुल गांधी जनेऊ पहन रहे थे कि नहीं जी, चुनाव जनेऊ पहना, मैं फला ब्राह्मण हूँ, ये हूँ, रामनामी ओढ़ के तो दुनिया भर का किया, फिर मंदिर जा रहे थे जी। आप बता दीजिए, क्या उस मंदिर पर उनका पॉलिटिकल पेटेंट हो गया क्या? नहीं, ऐसे नहीं कहते। अब सवाल यहां पर है कि आप हिंदुत्व का विरोध करना चाहते हैं क्या? आप भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये मोदी जी हैं और ये बीजेपी का है, तो आप राम विरोध कर रहे हैं। आप बीजेपी के कंधे से कंधा मिलाकर इस समर्पण अभियान में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं? अगर वो कर रहे हैं, वो आह्वान कर रहे हैं, उनको तो मैं नहीं कह सकता ना आप आह्वान मत करो, या कोई नहीं कह सकता आह्वान मत करो। अखिलेश यादव भी उसमें आह्वान करें, कांग्रेस भी आह्वान करे और कहे, तो फिर अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन आप जब विरोध करोगे तो जाहिर सी बात है कि देश को तो समझ में आता है ना कि आप ये भगवा जो आप आतंकवाद फैला रहे थे, ये स्टेटमेंट दे रहे थे, ये फिर गलत हो जाएंगे ना देश के लिए। आपका कहना ये है कि कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, इस अभियान से जुड़े और एक मिसाल बनाए। भाई पार्लियामेंट ने बनाई है क्या? वो पार्लियामेंट में नहीं है क्या? जी। जब पार्लियामेंट ने समिति बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की है क्या? नहीं, तो वो तो सबकी है ना, और सभी पक्षों ने माना जी। यहां तक कि वो अगर ऐसा कह रहे हैं, बहादुर शाह जफर 1857 में एक फरमान जारी करता है जी,
और वो कहता है कि ये हिंदुओं के खुदा का स्थान है, यहाँ ये हिंदुओं की जन्मभूमि दे देनी चाहिए। अंग्रेज ने नहीं मानी, वो अलग बात है। जी मार्टिन अपनी किताब में लिखता है, कहता है कि जिस समय बहादुर शाह जफर ने ये फरमान जारी किया, उस समय अंग्रेजों के पैर फूल गए थे कि 1857 की लड़ाई में क्या हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, अंग्रेज क्या यहाँ सत्ता नहीं रख पाएंगे। तो क्या बहादुर शाह जफर बीजेपी का ब्रांड था क्या? ये सब सोचने की बातें हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप आह्वान करिए, बहादुर जफर ने जब आह्वान किया था तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये एक मानस ऐसा मतलब बन गया है लोगों के बीच में कि श्री राम का नाम आते ही वो संघ विश्व हिंदू परिषद भाजपा ऐसा जोड़ते हैं, वो जबकि राम करोड़ भारतवासियों के, भारतवंशियों के आराध्य हैं और उनकी पहचान न सिर्फ उत्तर प्रदेश भारत से जुड़ी है, न सिर्फ भाजपा संघ से जुड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। आज अगर राम मंदिर निर्माण होता है, 2 साल में होता है, 3 साल में होता है, जब भी होता है, उसकी एक अलग पहचान होगी। उससे उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा, राष्ट्र का भी विकास होगा, पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी विकास होगा। ऐसा इस समय में जब बातें चल रही हैं, कुछ ऐसे बयान पहले भी आते थे जब राम मंदिर निर्माण की बात होती थी, न्यायालय में फैसले आने वाले रहते थे, उस समय आया था कि उस जमीन पर स्कूल बनाए जाएं, हॉस्पिटल बनाए जाएं, ऐसे करके कई बयान ऐसे लोगों के आए न्यूट्रल। क्या एक पॉलिटिक्स ऐसी होती भी है कि वामपंथी हो चाहे अर्बन नक्सली हो, उनका एक एनजीओ मॉडल जो काम करता है कि आम जनता के मन में सिंपैथी दिखाने के लिए, कि उनका कहना कि मंदिर से क्या मिलेगा, रोटी मंदिर से नहीं मिलेगी, उनका साफ कहना रहता है। करोड़ों रुपए वहां लगाए जा रहे हैं, उसमें तो 10 हॉस्पिटल बन जाते, उत्तर प्रदेश में 50 स्कूल खुल जाते। ऐसी एक सोच है, ऐसी भी एक प्रायोजित प्रोपगंडा चलाया जा रहा है कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये तो सही है। कोई किसी व्यक्ति से कहेंगे कि हाँ मेरी सैलरी अगर 20,000 रुपये है, हमसे कहा जाएगा कि करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण में लगाई जा रहा है, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला जाए जिसमें आपको 50,000 सैलरी पे काम, वो 10 साल आपके पैसे, 10 साल तक आपकी सैलरी की चिंता कर ली जाए उसे, या 10,000 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई मिल सकती है, 1,000 लोगों को चिकित्सा मिल सकती है। उन सबको जोड़ के भी एक प्रोपगंडा क्रिएट किया जा रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है, और आज के समय पर कह भी सकता है कि माँ अपने बच्चे का पोषण क्यों करे, पिता अपने बच्चे को क्यों पढ़ाए, क्या मिलेगा उसको, और बेटा अपने बाप की सेवा क्यों करे, अपनी माँ को क्यों पूजे, भाई क्या मिलेगा उसको। अगर ये मिलने की बातें सब तय कर लोगे तो फिर भैया बड़ा भाई छोटे भाई को क्यों पाले, हम अपनी बहन को क्यों समर्पण करें, हम अपने माँ बाप के लिए क्यों सेवा करें, हम अपने गांव का विकास क्यों देखें। मुझे अकेले थोड़ी ना मिलना है, मैं अपने गांव का विकास ही क्यों देखूं, मेरी एक सड़क सही हो जाए बस ठीक है। ऐसे नहीं सोचा जाता। राष्ट्र जो है ना, राष्ट्र की एक अवधारणा होती है, और अवधारणा राज्य की होती है कि राज्य कैसा हो। जो राज्य होगा उसकी अवधारणा, उसकी परिकल्पना, उसकी संकल्पना क्या है। तो भारत की संकल्पना क्या है, राम राज्य। तो भैया ये बात आज उठाने के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बना था उस समय कह देना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में राम दरबार नहीं लगाना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय बनाने वालों ने सोचा कि हमें राम राज्य भारत में लाना है जी। तो राम राज्य, इससे बड़ी संकल्पना कहीं मिलेगी। आप दुनिया का ऑथर पढ़ते हैं, दुनिया का राइटर पढ़ते हैं, थिंकर पढ़ते हैं जो संकल्पना बताते हैं, और आपके पास करोड़ों करोड़ साल की एक संकल्पना है और पूरा विश्व उसको मानता है। आप उस संकल्पना को चरितार्थ नहीं करना चाहते, भुला देना चाहते हैं जी। तो क्या राम की संकल्पना को भुलाकर आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं? क्या आप अपने पूर्वजों को भुलाकर नई पीढ़ी को कुछ संदेश दे सकते हैं? फिर तो आपका जन्म हुआ, मर जाइए और जाइए खाइए पीजिए। किस लिए ये राष्ट्र निर्माण, किस लिए ये देश निर्माण, किस लिए ये दुनिया भर के प्रोपेगेंडा, ह्यूमन राइट, ये राइट वो राइट। फिर तो मत्स्य न्याय करिए ना, जो जिसको खा जाए वो खा जाए, मेरा पेट भरा, बढ़िया है सब कुछ। साक्षात्कार की इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए प्रगतिशीलता की बात की जाए, जैसे आपने कहा ना कि एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए समाज में, तो ऐसा होना चाहिए। नया स्ट्रक्चर नहीं, पुराना राम राज्य के स्ट्रक्चर को पुनर्जागरण किया जाए। आपकी बात सही है, पुनर्जागरण की बात आप कर रहे हैं, लेकिन समाज में जो इस तरह से एक प्रोपगंडा क्रिएट किया जा रहा है, वो चाहे समाज में 3 माध्यम ऐसे हैं, संचार, मीडिया, संचार का साहित्य है, सिनेमा है। ये एक व्यापक समाज को एक मैसेज देते हैं किसी विषय पे। पिछले कई दिनों से देखा गया है, या कई सालों से आप देख सकते हैं कि उनके मैसेज देने की प्रक्रिया क्या रहती है। नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। आप 2-3 साल पहले की फिल्में देखेंगे, पीके फिल्म आती है,
उसमें सीधा सीधा ये मैसेज दिया गया यूथ को, अंदर तक ये मैसेज गया कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाना, शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाना, वो दूध की बर्बादी ही है ना। अगर उस दूध किसी मंदिर के सामने भिखारी बैठा है उसको आप देंगे, वो बच्चे को पिला सकता है। तो ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है समाज में, ताकि लोगों की धर्म के प्रति जो आस्था है वो धीरे धीरे उनकी दूर हो। देखिए, ऐसा है, धर्म व्यवहार है, व्यवहार कर्म से झलकता है, व्यवहार के अनुसार आपको कर्म करना पड़ता है। शिक्षा और रोजगार के लिए शिक्षा, इन दोनों में फर्क है। तो आप शिक्षा मंत्रालय नाम हटा दीजिए, शिक्षा किसको, शिक्षा कैसी? शिक्षा एक संकल्पना है, एक संस्कार है। उस संस्कार में मैं कैसे फिट बैठता हूं, मेरा परिवार कैसे फिट बैठता है। तो एक बात शुरू होती कि मेरा परिवार, परिवार से मेरा गांव, गांव से मेरा नगर, नगर से मेरा जिला, जिला से मेरा प्रदेश और प्रदेश से राष्ट्र। शुरू कहां से करोगे? आपसे। अब आपकी अगर एजुकेशन ये हो गई है जिसमें आपको ये पढ़ाया जाए कि अर्न कैसे करोगे, धन कैसे कमाओगे, व्यवहार नहीं पढ़ाएगा कि व्यवहार कैसा हो, संस्कार कैसे हो, मां की सेवा कितनी करनी है, कैसे करनी है और क्यों करनी है। जब तक आपको ये शिक्षित नहीं किया जाएगा तो आप अशिक्षित हैं। आप जो डिग्रियां ले रहे हो ना, बीए की, एमए की, एलएलबी की, एलएलएम की, ये किस बात की डिग्री है मालूम है? ये डिग्री है अर्न कैसे करोगे, यानी कि स्किल डेवलपमेंट ऑन पेपर्स। शिक्षा कहां मिली? अगर अशिक्षित रहेंगे तो इस प्रकार की बातें करना स्वाभाविक है। शिक्षा का जो मूल माध्यम भारत में रहा वो पुराण रहे, उसमें इलस्ट्रेशंस दिए गए कि इस परिस्थिति में कैसे डील किया गया, कौन सी परिस्थिति में कैसे भगवान राम ने डील किया, कैसे उस समय आपके महाभारत के समय पर कैसे डील किया गया, और उनके आधार पर आपके संस्कार तय हुए, क्योंकि आप उनको फॉलो करते हैं। लेकिन आप अगर ये कह दो कि ये फॉलो नहीं करते तो आप गुलाम मालूम क्यों हुए हर बार? मैकाले कहता था कि जब तक इनको संस्कार और संस्कृतियों से भटकाया नहीं जाएगा तब तक भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। तो संस्कार और संस्कृति क्या है? यही तो राम है। और राम से भटकना, राम से भटकाना ही तो उनका काम है। और उन्होंने भटकाया नहीं कि राष्ट्र गुलामी की तरफ फिर बढ़ा नहीं। जैसे बात राम मंदिर निर्माण की चल रही है, मुझे वो वाकया याद आता है। साहित्य सिनेमा की बात मैंने जैसा किया कि एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। पीके मूवी में ही आमिर खान मुख्य अभिनेता हैं, वो दिखाते हैं, जैसे राम मंदिर निर्माण की बात चल रही तो वहाँ भी वो दिखाते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, डरा के लोगों को कैसे। उसमें उन्होंने एक पत्थर दिखाते हैं, पत्थर पे एक पान रगड़ते हैं, कुछ पैसे वहाँ डालते हैं, कहते हैं ये इन्वेस्टमेंट है और ये प्रॉफिट हमारा हो रहा है। फिर उसके बाद लाइन लग जाती है, लोग पैसे वहाँ समर्पण करते हैं और नमन करते हैं। तो मैसेज साफ यूथ को देना चाह रहे थे, ये सब चीज़ें गलत हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, इस डरा के धर्म के नाम पे डराया जा रहा है और लोग उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। तो समाज में ये कैसी शिक्षा दी जा रही है कि धर्म को बदनाम करने के लिए किस तरह से फिल्म जगत लगा है, किस तरह साहित्य वाले लगे हैं, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि यूथ, जो आज का यूथ है, वो मैसेज कन्वे कर सके कि वो नैरेटिव की लड़ाई में कहाँ खड़ा है और किस तरह की चीज़ें उसको दिखाई जा रही हैं। धर्म से तात्पर्य धारण करने से है कि आप धारण क्या करते हैं, और वो जिसकी बात कर रहे हैं वो सांप्रदायिक शिक्षा है। संप्रदाय और धर्म में फर्क है। अंग्रेजों को मालूम नहीं था कि धर्म को क्या कहते हैं, तो उन्होंने उसको रिलीजन कह दिया। रिलीजन, आप धर्म से रिलीजन मत देखिए, रिलीजन की हिंदी क्या है? रिलीजन की हिंदी संप्रदाय है। तो जिस संप्रदाय में जैसी शिक्षा आपने ली, आमिर खान ने जैसी शिक्षा ली होगी जिस संप्रदाय से वो आते हैं, क्योंकि उनके संप्रदाय में तो कुछ ऐसा ही रहा, इसलिए वो वैसी बातें करते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस की ही बात जानते हैं। वहां अरब से चले, लूट डाली, लूट डालकर भारत से वापस चले गए, कुछ दिन खर्चा चला, फिर लूट डाली, फिर वापस चले गए। क्योंकि वहां जाहिर सी बात है, अरब में जब पानी होता नहीं, खाना होता नहीं, तो उस समय साधन क्या था? लूट डालना। तो लूट डालना चूंकि साधन था, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि हम कुछ करेंगे तो उसमें प्रॉफिट क्या, हम उधर जाएंगे तो प्रॉफिट क्या। धर्म का मतलब धारण करने से होता है, धर्म का मतलब समव्यवहार से होता है कि हमारा व्यवहार आपके साथ कैसा हो। ये व्यवहार के लिए शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए एक साधन चाहिए।
भाई शिक्षा साधन से मिलेगी, साधन से साधना करेगा और साधना करके साधक बनेगा और साधक बनने के बाद आत्म नियंत्रित बनेगा, संयमित बनेगा और राष्ट्र की कल्पना में फिट बैठेगा। अगर आपके पास धन नहीं है तो हमने कहा कि दान करिए। अब दान कैसे शुरू करेगा? दान उसने भगवान पर किया, वहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दूसरी बात यह है कि मंदिर निर्माण जब हमने करवाए शुरू में, मतलब शुरू में कॉन्सेप्ट आया होगा ईश्वर की कृपा से, तो हमने मंदिर निर्माण करते समय उसकी भव्यता और उसमें जिस देवता को हमने पूजा उस देवता के कृत्य को हमने उदाहरण माना कि वैसा, क्योंकि मैं यहां जा रहा हूं वैसा ही मुझे करना। और देवता के ऊपर जब हम समर्पण करते हैं तो समर्पण का भाव कितना, राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो फौज में भर्ती नहीं हो सकते, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो मोदी ये शासन नहीं चला सकता। प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, राष्ट्र की धारणा ही नहीं जानते। और जैसा मैं कह रहा हूं, आमिर खान ऐसा कहते हैं या उनके भाषण आते रहते सत्यमेव जयते, वो बड़ा अच्छा करते हैं। सत्यमेव जयते में वो जो बकरा काटा जाता है बकरीद पर, उसकी तो धारणा नहीं है उनके पास कि भाई ये भी तो जीव है, लेकिन पतंग उड़ाते हैं, उससे अगर एक पक्षी भी कटता है तो वो जीव हत्या है। तो ऐसा दोहरा चरित्र कैसा है? जैसी उनकी शिक्षा है वैसी वो बात करते हैं। इसमें एक कदम और हम आगे चलते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर आजकल कई वेब सीरीज आ रही हैं। राम मंदिर निर्माण की बात चल रही थी, दूसरा चैप्टर है कि धर्म से ही जुड़ी बात है कि प्रगतिशील समाज क्या सोचता है, वामपंथ क्या सोचता है, किस तरह से नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म पर पिछले कई दिनों से कई ऐसी सीरीज आई हैं जो चर्चा में रही। उनके पीछे कारण जो भी रहा हो, चाहे कास्ट का रहा, चाहे जाति का रहा हो, चाहे संप्रदाय का, चाहे धर्म का। पाताल लोक एक वेब सीरीज आती है, अपहरण वेब सीरीज आती है, अभी तांडव, हालिया मूवी तांडव आती है। तांडव वेब सीरीज में जब इसकी ओपनिंग होती है, पहले एपिसोड में दिखाया जाता है कि शिव के वेश में क्रॉस बनाए हुए मुख्य किरदार आता है और वो भगवान शिव के वेश में आता है। नारद उससे कुछ कहते हैं, फॉलोअर बढ़ नहीं रहे हैं ये वो, और उसने भगवान के ऊपर अलग तरह की एक टिप्पणी कर, मतलब एक कूल बनने की कोशिश जो की जाती है, और पीछे नीचे से आज़ादी आज़ादी की आवाज़ आती है। उसके बाद भी ये वेब सीरीज चलती है, थोड़ा बहुत विरोध इस पर होता है। तो कई ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो इसको कहते हैं कि आपकी भावनाएं इतनी हल्की हैं कि ऐसे छोटी बातों से आहत हो सकती हैं। स्वरा भास्कर एक ट्वीट करती हैं, मैं भी हिंदू हूँ, क्या मेरी भावनाएं इतनी छोटी बातों से आहत हो सकती है? तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह से प्रायोजित प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, वो एक खेल है नैरेटिव का, या एक सरल बातों में इसको सहजता से लिया स्वीकार करना चाहिए? स्वरा भास्कर ये क्यों नहीं कहती कि मैं हिंदू, मैं भी हिंदू हूं का मतलब उनको संशय है क्या? स्वरा भास्कर जब कहती हैं कि मैं भी हिंदू हूं, तो मैं भी शब्द का मतलब है वो अपने ऊपर डाउट खड़ा करती है। दूसरी बात ये आती है कि भावना बिदक तो नहीं जाएगी। ये तो पक्की बात है कि हिंदुत्व की जड़ें इतनी गहरी हैं। मुगलों ने 800 वर्ष शासन किया, तब नहीं वो बिगाड़ पाए। अंग्रेज 300 वर्ष शासन कर गया, तलवार की धार दिखाई, कानून दिखाया, फोर्स दिखाई, बंदूक दिखाई, तो भी हमारी हस्ती है। इसलिए ये तो पक्की बात है कि इन कामों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या वो बताएंगी कि वो पाकिस्तान में ईश निंदा कानून को कैंसिल करवाते हैं? जी, वो कहे ना खुलकर कि भाई ईश निंदा कानून ठीक नहीं है, पूरे संसार के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान से ईश निंदा कानून हटना चाहिए। ईश निंदा कानून पर फांसी क्यों चढ़ा रहे वो? जी, हमारी भावनाएं ही तो मेरा सब कुछ है, मेरा अहम है मेरी भावना, मेरा अस्तित्व है मेरी भावना। ये शरीर नश्वर है, मैं पैदा होकर चला जाऊंगा, लेकिन ताउम्र आप किस लिए परेशान हैं दुनिया में? आपका अहम है ना, आपका जो स्वाभिमान है ना, वो स्वाभिमान पर अगर आप हमला करेंगे तो आप मुझे बता दीजिए संसार का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो स्वाभिमान पर हमला बर्दाश्त कर लेगा? ईश्वर पर की जो अवधारणा है, जो परमेश्वर का, हमारे भगवान का हमने संकल्पना की है या हम जीवंत हैं, वो मेरा स्वाभिमान है। क्या स्वाभिमान है? कि राम ने रावण जैसे प्रकांड विद्वान को भी नहीं छोड़ा। विद्वता इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करना। ठीक है ना? तो रावण तो प्रकांड विद्वान है, ब्राह्मण भी है, तीनों लोकों के बारे में जानता है, खगोल शास्त्र का ज्ञाता है। लेकिन राम अगर उनको मारते हैं ना, तो जब वो अयोध्या वापस आते हैं तो उनका स्वागत होता है।
लंका भी उनको पूजता है जी। लंका में भी राम पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने दुष्ट राक्षस को मारा। अब राक्षसी प्रवृत्ति लेकर आप अगर राम को क्रिटिसाइज करेंगे तो ये मुझे बता दीजिए ना, हिंदू समाज अपने स्वाभिमान को जिंदा रखेगा कि नहीं रखेगा? स्वाभाविक सी बात है प्रतिक्रिया होना। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो पक्की बात है कि आपके कहने से कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन आपने मुझे गाली दे दी सपोज जी। मेरा क्या बिगड़ गया? फिर आप मुकदमा क्यों लिखवा रहे? आपने मुझे धक्का दे दिया, मैं थोड़ा डगमगाया, चल दिया, क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं। कहने के लिए तो क्या, दिखाओ कहीं चोट लगी क्या? हाँ। लेकिन आप मुकदमा क्यों करवा रहे? आपने कानून क्यों बनाकर रखे कि इनको जेल भेजना है? जी। आप हमको धक्का दे रहे हो, हम एक बार बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जिनको हम फॉलो करते हैं, मेरे पिता को, आपके पिता को कोई गाली दे तो स्वाभिमान की बात। कुछ लग तो नहीं गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं लगा। लेकिन स्वाभिमान है भैया। राम हमारे आराध्य हैं, राम की संकल्पना भारत में है, राम राज्य हम लाना चाहते हैं। तो आप उनको क्रिटिसाइज करके कौन से हिंदुत्व की बात कर रही? मैं भी हिंदू हूं। अगर आप हिंदू होते तो हिंदू संकल्पना के लिए रिसर्चें करवाते। आप कैसी रिसर्च करवा रहे हो? आप रिसर्च करवा रहे हो कि साहब शबरी जो है वो हनुमान जी या बाली को मार दिया, एसटी था इसलिए मार दिया। किसके लिए मार दिया? सुग्रीव के लिए मार दिया ना। वो क्या क्या था? जनरल कास्ट? नहीं, अगर वो एसटी है तो जनरल कास्ट होना स्वाभाविक। किसके लिए मार दिया? हनुमान जी भगवान के साथ हैं कि नहीं हैं? जी। आप कहते हो कि नहीं वो ये दुनिया भर के प्रोपेगेंडा। शबरी तो आप दलित कहते हो ना उनको। शबरी के बेर भगवान ने छूटे खाए कि नहीं? उसको प्रचारित वो नहीं, उसको प्रचारित नहीं करोगे उसको ना? प्रचारित नहीं करेंगे, लेकिन उसको प्रोपेगेंडा उनका चलेगा कि महिषासुर आते ही कहते हैं कि वो मुझे आदिवासी था इसलिए उसका वध किया आदिवासी गया। था, महिषासुर हमने मान लिया, वो चलो आपने कहा आदिवासी ब्रांड था। रावण कौन था? प्रकांड था, पंडित कहा जाता था। द्रोणाचार्य कौन थे? महापुरुष। कृपाचार्य कौन थे? आप बताओ ना, क्या उनके वध नहीं हुए? दुष्ट का वध करना। बात फिर वही प्रोपेगेंडा की आती, नैरेटिव की आती। आपने जो एग्जाम्पल दिया, इससे लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ निचली जात, अगड़ी जाति, पिछड़ी जात का ही ये खेल है। इसमें पूरी तरह से ये समझना होगा कि आसुरी शक्तियां, उनका संहार किया गया। उनके ऊपर कोई टैग नहीं था कि ये ऊपरी जाति है, ये निचली जाति है। जहां जिनका उद्धार करना था, निषाद राज का उद्धार किया जाता है या तो शबरी का उद्धार किया जाता है। ऐसी कई संकल्पनाएं हैं, ऐसी कई पौराणिक तथ्य मौजूद हैं जिससे हम सामाजिक समरसता की उस बात को कह सकते हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल वहीं घूम के आता है कि आखिर क्या इस समाज में ये साहित्य देना चाहता है, ये सिनेमा देना चाहता है, या तथाकथित कुछ इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को समझते हैं वो इन नई लड़ाइयाँ, नए नैरेटिव का खेल शुरू कर रहे हैं। अब जैसे कि कोई शाहीन बाग में आंदोलन चलता है, उस आंदोलन में फक हिंदुत्व की तख्तियां लहराई जाती हैं, मतलब उस सीए को हिंदुत्व से जोड़ा जाता है, उसका कोई मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन वो काफी चर्चा में रहता है। तो फक हिंदुत्व, ऐसी सोच आज की युवाओं में कैसे आ रही है? देखिए, जब हिंदुत्व इतना बड़ा मैं आपको संकल्पना है, मैं आपको बताऊं, मेरी बात आती है। रावण को का सबसे पहला कृत्य क्या था? राक्षसी प्रवृत्ति होती क्या है? राक्षसी प्रवृत्ति आप देखो तो 2-3 उसके महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला, जो ब्राह्मण, जो सात्विक है, उसकी पूजा पाठ को भंग करना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको तंग करना, उसको बदनाम करना, ठीक, मांस भक्षण करना, पर स्त्रीगामी और शांति के दुश्मन, ये राक्षसी प्रवृत्ति, असुरी प्रवृत्ति है। जितने राक्षसों के अपने यहाँ आपके भारतवर्ष में उदाहरण हैं, सबके अंदर ये गुण था। तो क्या भगवान ने उनको मारा गलत किया? ठीक किया। अब बात आती है कि आज ऐसा चल रहा है, ये आज पहली बार नहीं चल रहा, ये तो राम राज्य से पहले से चल रहा है कि असुरी शक्तियां ये करती हैं, और जो दैवी शक्तियां हैं, देव दानव युद्ध जिसको कहते हैं, वो संग्राम चलता ही रहता है, हर युग में चला। इस युग में भी वही चल रहा है कि असुर शक्तियां ये करेंगी, ठीक, और दैवी शक्तियां वो करेंगी।
मोड अलग अलग हो सकते हैं, कभी तलवारें चलती थीं तो कभी तीर कमान चलता था, तो कभी गोली चलती थी, कभी वैचारिक। इन सबकी जड़ वैचारिक युद्ध है। सबसे पहले शुरुआत विचार से होती है। सरल शब्दों में ये कहें कि जैसे पहले ऋषि महर्षि यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो आसुरी शक्तियां उसको तहस नहस करने के लिए कोई मांस का वो डालता था कुछ, तो कुछ लोग ऐसे रहते थे जो उनका सामना करते थे, तो उस समय संहार उनका असुरों का किया जाता था। वर्तमान में राष्ट्रवाद का यज्ञ चल रहा है और ऐसी मानसिक आसुरी शक्तियां हैं जो जो मानसिक रूप से आसुरी हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक हो, ऐसे कुछ शब्द आने चाहिए, ऐसे कुछ नए विचार आने चाहिए। लोगों को, यूथ को मोटिवेट करना चाहिए कि लोग उनको समझें, उनको पहचानें, उनको जानें कि उनका मानस क्या है, वो किस तरह से नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि राम मंदिर निर्माण से लेके कितने ऐसे सवाल आए जो आपको सामने हमने रखे हैं और आपने सहजता से उसका जवाब भी दिया। आखिरी जाते जाते मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि राम मंदिर अभियान से जुड़े कोई संदेश आम जनता को, हमारे दर्शकों को आप देना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको सलाद मसूद या सलाद मसूद तुर्क के नाम से जाना जाता है, जिसको सुहेलदेव पासी ने जड़ से समाप्त कर दिया था, 1033 ईस्वी की बात है, तब से लेकर अभी तक का अगर हम कहेंगे तो लगभग 1000 वर्ष हो रहे हैं। अगर 25 वर्ष की एक पीढ़ी मानी जाती है तो 40 पीढ़ियों ने बलिदान दिया, 4 लाख लोगों ने बलिदान दिया। अगर एक पीढ़ी का तर्पण करना चाहते हैं तो इस 40 दिन के अभियान में, जो कि हम मकर संक्रांति से शुरू करके और माघी पूर्णिमा तक लेकर जा रहे हैं, एक पीढ़ी का एक दिन, क्या हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? तो 40 दिन का ये जो समय, दान का समय रहता है, इसमें हमारी सहभागिता कैसे हो, ये हमको तय करना पड़ेगा। हमको ये तय करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति घुसे तो उसको राम राज्य की संकल्पना कहीं दिखनी चाहिए या फिर वो किसी कब्रिस्तान में जाना चाहेगा। मैं कब्रिस्तान अगर कहता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वो ताजमहल का उसके दिमाग में संकल्पना घुस के भारत में घुसे, या फिर वो राम मंदिर की संकल्पना लेकर भारत में घुसे कि भारत में घुस रहे हैं तो राम के वंश को देखेंगे, राम के राम राज्य की एक झांकी देखना चाहेगा। अगर आप वाकई में राम के वंशज होने के नाते कुछ करना चाहते हैं तो इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे समर्पण के अलावा सहभागिता भी होनी चाहिए। मैं खुद में इलस्ट्रेशन हूँ, सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रैक्टिस अभी छोड़कर फिलहाल 40 दिन के लिए मैं लगा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि ये हज़ारों वर्षों में पहली बार हमको ये अवसर मिला है और मेरी पीढ़ी को भगवान ने तय किया है कि हम उस समर्पण में भागीदारी बनेंगे। आप याद करिए, त्रेता में जब भगवान लौट कर आए थे तो दीपोत्सव मनाया गया था और अब भगवान का मंदिर बनने जा रहा है तो हम रामोत्सव मनाने जा रहे हैं। हम रामोत्सव किस रूप में, किस भव्यता में मनाना चाहते हैं, ये हमको तय करना पड़ेगा। उस समय के जो भारत के नागरिक हैं उनकी याद में हम आज भी दीपक जलाते हैं। क्या हमारी याद में भी आगे हमारे वंशज, आगे हमारे आने वाली पीढ़ियां क्या हमको याद करेंगी कि मेरा भी कोई समर्पण था? इस समर्पण के साथ ही जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आपने देखा कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डी.के. दुबे जी थे, जिन्होंने राम मंदिर समर्पण अभियान के तहत क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है राज्यों में, क्या राजनीतिक इसकी पहल हुई, राजनीतिक क्या प्रतिक्रियाएं आई, उस पर इन्होंने अपना काउंटर दिया और इन्होंने बताया कि किस तरह से राम मंदिर निर्माण का पुनीत कार्य चल रहा है, उसमें सबकी सहभागिता किस तरह से होनी चाहिए। मेरा निवेदन है, मेरी अपील है आपसे भी कि जहाँ भी आप हैं, जैसे भी हैं, जो भी आपसे बन पड़े, इस अभियान में आप भी साक्षी बनिए। गिलहरी प्रयास करते हुए एक भव्य राम मंदिर निर्माण की परिकल्पना को साकार करने में आप अपनी मदद दीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। कई सदियों के बाद ये मौका मिला है और इसमें आप भी एक आधारशिला में, एक छोटे से नींव के पत्थर के रूप में काम आइए, एक ईंट के रूप में काम आइए, एक कण के रूप में काम आइए, लेकिन इस राम मंदिर अभियान, निर्माण अभियान से जुड़िए और अपनी छोटी सी छोटी जो भी राशि हो वो इस अभियान से जुड़कर आप समर्पित करिए। नमस्कार, धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।